नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं विशिष्ट बालक के बारे में। इसे इंग्लिश में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा जाता है। तो विशिष्ट बालक के बारे में बात करते हैं। सी टेट, यूपी टेट और एस टेट और अदर टेट एग्जामों में लगभग सभी बार विशिष्ट बालक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सी टेट, यूपी टेट, अदर टेट एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम विशिष्ट बालक का अध्ययन करते हैं कि विशिष्ट बालक क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए पॉइंट पर ध्यान देते हैं। ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशेषता के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात विशिष्ट बालक वो होते हैं जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, शारीरिक रूप से भिन्न हो अर्थात गूंगे हों, बहरे हों, और मानसिक रूप से विशिष्ट बालक जो मानसिक रूप से अलग हों सामान्य बालकों से, या तो तीव्र बुद्धि वाले बालक होंगे या तो मंद बुद्धि वाले बालक होंगे। और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक जिनकी सामाजिकता या तो अधिक होगी या तो कम होगी सामान्य बालकों से। संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक, उनका संवेग या तो कम होगा या तो अधिक होगा। संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक या सामान्य बालकों से अलग होंगे, उनका जो संवेग है, प्रेम, घृणा, ईर्षा, ये सब या तो अधिक होगा या तो कम होगा सामान्य बालकों की अपेक्षा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ऐसे बालक जो शारीरिक रूप, मानसिक रूप, सामाजिक रूप एवं संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से अलग हों, सामान्य बालकों से भिन्न हो, वो बालक जो है विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और विशिष्ट बालक को विशेषता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। अब बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो है उनके अंतर्गत 2 बालक आते हैं, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिभाशाली बालक, और मंद बुद्धि बालक भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसके बारे में हम बताएंगे प्रतिभाशाली बालक के बारे में। और शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक जो है उनके अंतर्गत आते हैं तीव्र बुद्धि वाले बालक और पिछड़े बालक। तीव्र बुद्धि वाले बालक अर्थात जो तेजी से सीखते हैं वो तीव्र बुद्धि वाले बालक हुए। पिछड़े बालक जो धीमी गति से सीखते हैं पिछड़े बालक हैं। और उसके बाद है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जो शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं उन बालकों की बात की जा रही है। शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं तो बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, वाणी दोष युक्त बालक, दिव्यांग बालक। अब बहरे बालक जिनको सुनाई नहीं देता है, कम सुनने वाले बालक जो जिनको कम सुनाई देता है, अंधे बालक जो अंधे हैं जिनको दिखता नहीं है वो अंधे बालक हो गए। दृष्टि दोष युक्त बालक जिनकी दृष्टि में कोई ना कोई दोष है, या तो उनको दूर वाला या तो नजदीक वाली दृष्टि दोष है, उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता और दृष्टि दोष युक्त बालक हो जाएंगे। वाणी दोष युक्त बालक जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनके बोलने में त्रुटि है, वैसे वाणी दोष वाले बालक हो जाएंगे। दिव्यांग बालक जिनका कोई अंग गड़बड़ है वो दिव्यांग बालक होते हैं, जिसे विकलांग बालक भी कहा जा सकता है। उसके बाद समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक। समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत कुसमायोजित बालक आते हैं और संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक आते हैं। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक वो हैं जिनके अंतर्गत क्रोध, ईर्षा, घृणा, प्रेम आदि सामान्य बालकों से अधिक हो या फिर कम हो, जिनका संतुलन सही ना हो, संवेग का संतुलन सही ना हो, वो जो है संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक कहलाते हैं। इस प्रकार से विशिष्ट बालकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्न में से शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, प्रतिभाशाली बालक, बहरे बालक, पिछड़े बालक, तीव्र बुद्धि बालक। अब इसमें से छांटना होगा कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन सा है। तो शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक की अगर बात करें तो शारीरिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक उसके अंतर्गत बहरे बालक आते हैं, और जो इसमें दिया हुआ है इस प्रकार से शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक में बहरे बालक आ जाएंगे। और प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो आ जाएंगे बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक। पिछड़े बालक जो हैं वो आएंगे इसमें शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे पिछड़े बालक। और ये तीव्र बुद्धि बालक है, तीव्र बुद्धि के बालक जो हैं वो आएंगे इसके अंतर्गत, तीव्र बुद्धि के बालक शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, निम्न में से समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक को पहचानिए। अब समस्यात्मक दृष्टि से जो विशिष्ट बालकों को पहचानना है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पिछड़े बालक, अंधे बालक, दिव्यांग बालक, कुसमायोजित बालक।
अब पिछड़े बालक की बात करें, पिछड़े बालक जो हैं यहाँ दिए हुए पिछड़े बालक जो आते हैं शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हमको, जबकि जो है समस्यात्मक बालक को ढूंढना है। उसके बाद पिछड़े बालक होंगे, उसके बाद अंधे बालक, अंधे बालक जो दिए हुए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है अंधे बालक जो कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं। इस प्रकार से ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक को ढूंढना है। दिव्यांग बालक, अब दिव्यांग बालक कहाँ पे दिया हुआ है, दिव्यांग बालक यहाँ पे दिया हुआ है, दिव्यांग बालक ये आएगा शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक ढूंढना है। कुसमायोजित बालक, कुसमायोजित बालक ये दिया हुआ है समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कुसमायोजित बालक जो होगा वो सही हो जाएगा, समस्यात्मक दृष्टि से विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से शारीरिक दृष्टि विशिष्ट बालक कौन सा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा बहरे बालक। शारीरिक दृष्टि विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है बहरे बालक। और निम्न में से समस्यात्मक दृष्टि विशिष्ट बालक कौन, पहचानिए, कुसमायोजित बालक। इस प्रकार समस्यात्मक दृष्टि विशिष्ट बालक के अंतर्गत कुसमायोजित बालक आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगली वीडियो हम बनाएंगे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालक के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट होगी यूपी टेट, सी टेट और अदर टेट एग्जाम के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही, विशिष्ट बालक में इतना ही है। और इसके अंतर्गत जो और बालक आते हैं उनके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे और उस वीडियो को बनाएंगे। उसमें आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वो वीडियो इसके बाद आएगी। और विशिष्ट बालक में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।